भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था, तो ये मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर था। ठीक है, तो इसको जो है 1919 को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड नाम से भी जानते हैं। ये कौन थे मॉन्टेग? ये भारत सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड जो है भारत के वाइसराय थे। मॉन्टेग सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई और सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम के अंदर बनाया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। ध्यान रहे कि 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अच्छा, 1833 से जो है बंगाल के भी जो गवर्नर जनरल थे वो भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे। ठीक है, और 1773 से क्या था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे 1833 के तहत। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना, अभी बताया गया 1833 चार्टर अधिनियम द्वारा। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो ये 1773 का ही अधिनियम था। ठीक है, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के ही द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन सा नहीं है? तो विधान परिषदों के आकार में वृद्धि हुई थी, केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति। कौन सा नहीं था? केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसका पढ़ लेते हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान प्राप्त था, जिनकी संख्या 16 से 60 कर दी गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? तो ये क्या था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नए निकाय का गठन किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी दीवानी, सैनिक और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस अधिनियम ने प्रशासनिक सुविधा के लिए कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान और स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा विज्ञान की उन्नति के लिए खर्च करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।